हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 61 बताएंगे। इसमें हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पर लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी। इसमें आप देखिए, अभी इसके पहले पार्ट में आपने पार्ट 60 में y टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर y इज इक्वल टू 1 देखा था। ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्योंकि अभी तक आपने जो पार्ट 50 तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े थे वो सब वेरिएबल का पावर वेरिएबल केवल एक वेरिएबल चाहे x में दिया होता था या चाहे y में दिया होता था। और उसके बाद आपका पार्ट 51 से जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का शुरू है उसमें आपका y और x जो है मिक्स है। दोनों आपका जो है वेरिएबल जो है एक दूसरे के साथ मिक्स है, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए इस तरह। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में भी दिया है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये फंक्शन आपने लिख दिया y टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर y प्लस एक्स टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर b। इस तरीके से फंक्शन दिया है तो कैसे आप सॉल्व करें। सभी फंक्शन को आप अलग अलग फंक्शन लेट कर लेंगे। जैसे देखिए, y टू द पावर x इक्वल टू आपने u लेट कर लिया, x टू द पावर y इक्वल टू आपने v लेट कर लिया, x टू द पावर x इक्वल टू आपने w लेट कर लिया और a टू द पावर b आप ये इसको ऐसे छोड़ दिया। 3 फंक्शन दिया था, ये लेट कर लिए, ये आपका लेट आपने लिख दिया। अब आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। सभी का आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर दिए। डी डी एक्स ऑफ u प्लस v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर b। ये आपका एडिशन के रूप में दिया है, तो आप जानते हैं आप डेरिवेटिव्स रूल में आपने देखा है कि अगर एडिशन सम और डिफरेंस रूल में कि अगर कई फंक्शन का सम और डिफरेंस है उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सभी फंक्शन का आप डेरिवेटिव जो है अलग अलग फाइंड कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v प्लस डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आपका कांस्टेंट ए टू द पावर b आपका क्या है कांस्टेंट, तो इसका आपका 0 हो गया। इस तरीके से आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। ये आपका सम और डिफरेंस रूल के द्वारा आपने अलग अलग इसको जो है फाइंड कर लिया। आपने डेरिवेटिव्स रूल हमने आपको पार्ट 11 में, पार्ट 34 और पार्ट 35 में डेरिवेटिव्स रूल की पूरी समरी हमने डिटेल में बताई है और फंक्शन के बारे में भी हमने बताया है। जैसे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सभी को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है उस समरी वाले पार्ट में। तो आप उसको वहाँ से रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन को आपको समझने में विशेष आसानी रहेगी। आइए देखते हैं। अब आप डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ वी, डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 0 ये आपका आ गया। अब आपको ये फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे, वेयर इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, ये आपने लिख दिया वेयर इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। अब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिया है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप जो है इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपका लंबा है, तो हम जो है बिना लिखे हुए इसको जो है वैसे लगाएंगे। देखिए u इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का आप लॉग लीजिए। log u इक्वल टू log y टू द पावर x, तो ये आपका हो गया log u इक्वल टू x log y। ये आप देखिए सिंप्लीफाई हो गया, log u इक्वल टू x log y, ये 2 फंक्शन में आपका टूट गया। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लिखेंगे नहीं, केवल हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए डी डी एक्स ऑफ log u ये आपका हो गया, इधर आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ x log y, ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आप log u का u के रिस्पेक्ट में आप लेंगे और फिर u का आप x के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो हम डायरेक्ट आपको चेन रूल से आप इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप शुरू से स्टार्टिंग से करते आए हैं तो आप डायरेक्ट इसको लीजिए, हम डायरेक्ट ही इसको लिखेंगे। log u का u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/u और फिर जो आपका हो जाएगा du/dx। इधर आपका देखिए 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अप्लाई करिए आपका x इंटू डी डी एक्स ऑफ log y प्लस log y इंटू डी डी एक्स ऑफ x, ये आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ से du/dx करेंगे
तो u का इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, u का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आपका x रहेगा। log y का x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो चेन रूल से y का y के रिस्पेक्ट में और फिर आप जो है y का x के रिस्पेक्ट में, तो log y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/y और dy/dx। ये आप डायरेक्ट आपने कर दिया, ये log y हो गया और x का डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा। u की वैल्यू आप पुट कर दिए, u की वैल्यू आप देखिए y टू द पावर x, y टू द पावर x आपका आ गया, ये आपका हो गया x/y, dy/dx आपका हो गया प्लस log y। ये आपका इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। जब आपका क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आप टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x इत्यादि लिखें, आप ऐसे जो है शॉर्ट में फटाफट कर सकते हैं। वेयर अब आप देखिए वेयर v इक्वल टू आपका हो गया, v इक्वल टू क्या दिया, x टू द पावर y, x टू द पावर y। इसको अभी आप करिए टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, log v इक्वल टू log x टू द पावर y। तो अब देखिए आप, ये आपका हो गया y इंटू log x log v, ये आपने टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स ले लिया। अब यहाँ क्या करेंगे आप, ये सिंप्लीफाई हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करिए ddx ऑफ log v इक्वल टू ddx ऑफ y log x, ये आपने कर दिया। अब देखिए v का आप x के रिस्पेक्ट में ले नहीं पाएंगे, तो v का v के रिस्पेक्ट में और फिर v का x के रिस्पेक्ट में, कैसे, चेन रूल से आप लेंगे, तो v का v के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा 1/v dv/dx, डायरेक्ट आप लेंगे। अच्छा अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ फर्स्ट, ये आपका देखिए हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए dv/dx इक्वल टू v का आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया y log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस ये आपका हो गया log x dy/dx। अब आप क्या करेंगे, v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, v की वैल्यू कितना है, x टू द पावर y, ये आप पुट कर दीजिए, x टू द पावर y, ये आपका हो गया y/x प्लस log x इंटू dy/dx, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप क्या करेंगे, w इक्वल टू x टू पावर x, इसका भी आप लीजिए, वेयर w इक्वल टू x टू पावर x, आप देख रहे हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसका भी आपको डेरिवेटिव जो है लॉग लेकर करना पड़ेगा। तो लॉग लीजिए टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, log w इक्वल टू log x टू पावर x, तो आप जानते हैं log x टू पावर n का n log x होता है, तो आप इसको लग कर दीजिए x इंटू log x, ये आपका हो गया log w, ये आपका हो गया। देखिए सिंप्लीफाई हो गया। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं ddx ऑफ log w इक्वल टू ddx ऑफ x log x, ये आपने कर दिया। अब देखिए log w का x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाएंगे, w का w के रिस्पेक्ट में, फिर w का आप x के रिस्पेक्ट में लेंगे, कैसे, चेन रूल से। तो आप लीजिए डायरेक्ट हम इसको लेंगे, w का w के रिस्पेक्ट में 1/w और फिर आप लेंगे dw/dx, ये, और ये फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड है, प्रोडक्ट रूल इसमें आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन टू ddx ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकंड log x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका x हो गया, ये आपका डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ से dw/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका w का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर दिए, x हो गया, log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x, ये आपका हो गया log x, x का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, ये आपने लिख दिया। w की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, w इक्वल टू x टू पावर x, ये आप पुट कर दीजिए, ये आप x टू पावर x पुट कर दिए, x कैंसिल हो गया 1 प्लस log x, ये आपका बच गया। इस तरीके से ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आपने इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड में du/dx फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड में dv/dx फाइंड कर लिया, और इक्वेशन नंबर फोर्थ में dw/dx फाइंड कर लिया। ये सभी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिख दीजिए डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ भी प्लस डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू इजिकल टू 0। सभी की वैल्यू आप पुट करिए क्रम से। देखिए इक्वेशन सेकंड से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपका है, पुट कर दीजिए y टू द पावर x, और ये आपका हो गया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। पहली वैल्यू आपकी पुट हो गई। v की वैल्यू आप डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट करिए। ये आपका हो गया x का पावर y, ये आपका है x का पावर y, ये आपका हो गया y बाई एक्स प्लस log x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करिए। ये आपका हो गया x का पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू 0। ये आपने देखिए सभी वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, फंक्शन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन एक साथ ले लेंगे, और जो बचेगा पोर्शन उसको आप एक साथ राइट साइड में ले लेंगे। चलिए पहले मल्टीप्लाई करिए। y टू द पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर n है, तो यहाँ से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखिए y टू द पावर x इंटू log y। ये आपका पहला आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाला मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर x ये x टू द पावर y, यहाँ x टू द पावर n है, तो x टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा। x टू द पावर हो गया y माइनस 1 इंटू ये आपका y हो गया, अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका हो गया। यहाँ आप मल्टीप्लाई करिए, इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए, इसलिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स है नहीं, तो इसलिए इसको इसी तरीके से आप रहने दीजिए। इसी तरीके से हम लिख देंगे एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस log x, ये आपका 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन आपका देखिए एक ही है, दोनों आप एक साथ ले लीजिए, और जो बचता है पोर्शन सबको आप जो है राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए ये पोर्शन आप ले लीजिए, y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स का ये पोर्शन हमने ले लिया। इधर से आप देखिए x का पावर y इंटू log x, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का पोर्शन एक साथ हो गया। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स का पोर्शन आपका ये है, ये एक साथ हो गया। जो बचा ये आपका पोर्शन ये है, सभी को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आपका इधर कर देंगे तो माइनस आपका हो गया x का पावर x 1 प्लस log x, माइनस सबको आप ट्रांसफ़र करके माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस आपका हो गया y का पावर x log y। ये वाला देखिए y का पावर x log y, और फिर आपका x का पावर y माइनस 1 प्लस x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई। ये आपका तीनों पोर्शन उधर आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये आपका इन सबों के डिवाइड में आ जाएगा, तो कर दीजिए। इतना आप आनिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये आपका माइनस हो गया, कितना हो गया आपका x का पावर x 1 प्लस log x प्लस y का पावर x log y प्लस ये आपका हो गया x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x का पावर y इंटू log y। ये देखिए आपका पोर्शन आ गया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का पावर x 1 प्लस log x, y का पावर x log y का आ गया, और प्लस x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई। उसी तरीके से यहाँ देखिए y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स आ गया, यहाँ x का पावर y log y। इस तरीके से ये आपका जो x का पावर y इंटू log x, ये आपका है log x। ये देखिए आपका यहाँ चेंज है, y का पावर x log y है, तो यहाँ x का पावर y log x है।
और x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई है, तो यहाँ पर y का पावर x माइनस 1 इंटू x है। इस तरीके से आप जो है उसको समझ कर ये भी समझ सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसका आंसर सही है या गलत। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका है x का पावर y माइनस 1, x का पावर y माइनस 1। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन पर क्वेश्चन आपका y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर s इक्वल टू a टू द पावर b दिया हुआ है, कई फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका दिया हुआ है, तो सभी फंक्शन को आप अलग अलग लेट कर लेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे और सभी फंक्शन का आप डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करेंगे। जैसे इसमें u आपने u भी w लेट किया तो u का आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर v का डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर w का डेरिवेटिव फाइंड किया। कहीं आपको जैसे टेकिंग लगा बोथ साइड है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो उसको अगर आपके पास टाइम है तब तो आप लिखेंगे, और जब कम समय में आपको ज़्यादा करना है तो उस तरीके से आप बिना लिखे हुए ऐसे आप करते हुए चले आएंगे और फिर उसके बाद सभी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कॉमन ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन एक साइड में ले लेंगे, जो बचेगा पोर्शन उसको आप एक साइड में ले लेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन दिया तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये आपका जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर अनंत श्रेणी पर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसका जो है डेरिवेटिव इनफाइनाइट सीरीज पर क्वेश्चन दिया है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।